जब हम कहते थे कि भैया हमको अपना घर जाना है, हमको छोड़ दीजिए, तो कहता था घर जाके क्या करोगी, यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पर काम कौन करेगा, और मारता था। इतना तबीयत खराब था, कहता था दवाई खाकर काम करो, पर करोगी दवाई खाकर काम। दारू गांजा पी रहा है लड़की को पूछा जा रहा है तुम लोग क्या करते हो, बोल रहा है हम लोग 500 रुपये में धंधा करते हैं। ठीक है, सब दारू गांजा बुलाता था। हाँ, बाहर से लोग आता था लड़का लोग, और रूम में ही रखता था उसे। हम बाहर निकलते थे तो कहता था बाहर क्यों निकल रही हो, बैठो यहाँ पे, ये लब चला जाएगा, ऐसे कहता था। और रात हो जाता था, जाता नहीं था, तो वो लब की पुलिस खुद तक बोलता है कि तुम असली छक्का हो, तब क्या करे, तब खोल के ना दिखाएंगे। अभी मेडिकल रिपोर्ट लेके आए क्या, DNA टेस्ट करके ले आए कि हम असली है ना नकली है, तब खोल के दिखाना पड़ता है। हम लोग का मजबूरी है, देखो हम असली है क्या नकली है। दिक्कत था, इसलिए हम लाइन में आए थे कि 2 पैसा कमाएंगे और अपना परिवार चलाएंगे। क्योंकि पुलिस क्या करता है इसमें बिकता है। पुलिस का जो मेन काम रहता है वो नहीं करता। काफ़ी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। मतलब कि ऐसा होता था, बाहर के लड़कों को बुलाता था और वहीं सुलाता था। मेरा जो साटा चलाता था वो ही हमको लाइन में उतार दिया था। जो तुम्हारा मालिक था, ऑर्केस्ट्रा मालिक? हाँ, वही तुमको इस धंधा में उतारा था? हाँ। अच्छा, क्या करवा रहा था तुमसे? गलत काम करवाता था, और जब हम बोलते थे गलत करता था। 1-2 रहता था, 1-2 लड़का लोग आता हाँ, था हाँ। और गलत करता था? हाँ। अच्छा, इसके लिए पैसा तुमको देता था? कुछ पैसा नहीं देता था, बोले ना हमको पैसा देता ही नहीं मारपीट था। तो बहुत हुआ, बहुत मारा है, चेन छीन लिया, कान का मन का सब ले लिया है। उसके बाद इधर का ऑर्केस्ट्रा वाला भी अभी चालाक हो गया है। अभी एक लड़की लेके 2 काम हो जाता है, एक गो नाचाने का काम हो जाता है, दूसरे रूम में बुला के धंधा का भी काम हो रहा है। अभी यही हो रहा है। जी नहीं, मेरी मम्मी को नहीं बताए थे, क्योंकि मेरी मम्मी का हार्ट का रोग है, और सुनेगी तो कुछ भी हो सकता है। तुम अपने मम्मी को नहीं बताई थी कि ऑर्केस्ट्रा के आड़ में हमसे दूसरा धंधा कराया जा रहा है ना? नहीं, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है। नमस्कार, हम बने अमरजीत कुमार गिरी, रेवा देखतानी भोजपुरिया जकोरा। अभी हम पहुंचल बानी सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड में, और तमाम बातचीत करे। रेवा देख सकतानी कि काल जौन घटना घटल, सैकड़ों किन्नर समाज के लोग मदारपुर पहुँच के मलमलिया मसरख मुख्य मार्ग के जाम कर देले रहे। भारी विरोध प्रदर्शन भइल। हालांकि प्रशासन के घंटों संघर्ष के बाद किन्नर समाज के लोग जिसे वापस लौटल। काहे कि समस्या रहे सबसे बड़ा कि जो लड़की बिया ऑर्केस्ट्रा में काम करत रहे, और वो लड़की के साथ में मतलब कि धंधा करावल जाता रहे, वो लड़की के धंधा में उतारल गई रहा, और तमाम तरह के जो समस्या लड़की के रहा। लड़की से डायरेक्ट हम बात करें, क्या हुआ था तुम्हारे साथ और कहाँ की रहने वाली हो? सबसे पहले बात, कहाँ के रहने वाली? कोलकाता के रहने वाले हैं। थोड़ा सा तेज आवाज में बोलना। कहाँ के रहने वाली हो? कोलकाता। कोलकाता के रहने वाली हो। कितने दिन से बिहार में आई हो? बस 2 महीना हुआ है, नए आए हैं। 2 महीना हुआ है? अच्छा, नई आई हो। हाँ। तो इस धंधा में तुमको ऑर्केस्ट्रा वाला उतार दिया था? हाँ, मेरा जो साटा चलाता था वो ही हमको लाइन में उतार दिया था। जो तुम्हारा मालिक था, ऑर्केस्ट्रा मालिक? हाँ, वही तुमको इस धंधा में उतारा था? हाँ। अच्छा, क्या करवा रहा था तुमसे? गलत काम करवाता था, और जब हम बोलते थे तो हमको मारने के लिए भी 2-3 थप्पड़ भी मारा था, और कहता था किसी को बताओगी तो तुमको और भी मारेंगे, तुम्हारा तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, कोई तुमको कुछ नहीं कर सकता, तुम जहाँ भी भागोगी हम तुमको उठा लेंगे, मेरा इतना दूर तक पहुँच है, बोलता था? हाँ। अच्छा, मतलब कि बाहर से भी लोगों को बुलाता था? हाँ, बाहर से लोग आता था लड़का लोग, और रूम में ही रखता था उसे। हम बाहर निकलते थे तो कहता था बाहर क्यों निकल रही हो, बैठो यहाँ पे, ये लब चला जाएगा, ऐसे कहता था। और रात हो जाता था, जाता नहीं था, तो वो लब की रूम में ही रखता था वो लोग को। अच्छा, मतलब कि अब तक 2 महीने में कितने लोगों को बुलाया होगा वहाँ पे? वो तो काफ़ी बार बुलाए हैं, ठीक है, लेकिन हम फिर भी क्या बोले, काफ़ी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। मतलब कि ऐसा होता था, बाहर के लड़कों को बुलाता था, हाँ। और वहीं सुलाता था? हाँ। तो ये जो धंधा हो रहा था, ये ऑर्केस्ट्रा के आड़ में ये धंधा चल रहा था? जी। मैंने नाम था ऑर्केस्ट्रा का? हाँ, नाम ऑर्केस्ट्रा का था, ऑर्केस्ट्रा भी चल रहा था, और ये रूम के अंदर मेरे साथ ये सब हो रहा था, क्योंकि रूम में एक हम ही थे वहाँ पे, बाकी तो वहाँ पे और कोई कलाकार नहीं था, क्योंकि सब चले गया था, खरमास की वजह से कोई नहीं था। और हम बोले थे कि हम घर जाएंगे, तो हमको जाने नहीं दिया था। हम कहते थे जो हम काम किए हैं उसका पैसा भी दे दो, हम चले जाएंगे, हमारा कोई भी नहीं है, अपना भी घर उर देखना होता है, नहीं दिया हमको। एक दिन में कितने लड़कों को बुलाता था? 2 तो आ ही जाता था, और कोई रहता था तो कोई मतलब चला जाता था, बैठता था, ऐसे करता था और गलत करता था। 1-2 रहता था, 1-2 लड़का लोग आता हाँ, था हाँ। और गलत करता था? हाँ। अच्छा, इसके लिए पैसा तुमको देता था? कुछ पैसा नहीं देता था, बोले ना हमको पैसा देता ही नहीं था। जब हम कहते थे कि भैया हमको अपना घर जाना है, हमको छोड़ दीजिए, तो कहता था घर जाके क्या करोगी, यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पर काम कौन करेगा, और मारता था। इतना तबीयत खराब था, कहता था दवाई खाकर काम करो, पर करोगी दवाई खाकर काम।
अच्छा, 2 महीने से इस जाल में थी, इस धंधा में थी तुम? हाँ, हम बाहर भी नहीं निकलते थे, कभी हमको निकलने तक भी नहीं देता था। देख सकता नहीं कि ऑर्केस्ट्रा के लड़की से 2 महीना से ऑर्केस्ट्रा मालिक, मतलब कि ऑर्केस्ट्रा के आड़ में ये धंधा होत रहा। लड़की कोलकाता के रहे वाला बिया और लड़की के कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर गई बा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम जो ये किन्नर समाज के लोग हैं, तुम इनके पास कैसे पहुंची? ये हमारे गांव के हैं, हमारे बहन लोग है। जब हमको दिक्कत हुआ तो हम इनसे बात किए, इनके पास रोए, ये हमारे दर्द को समझे और हमारा साथ दिए, क्योंकि हम एक ही साथ रहे हैं, एक ही जगह के, इसीलिए हमारे साथ दिए। हमारी बहन लोग है। आप लोग को कब पता चला कि इसके साथ गलत काम धंधा करवाया जा रहा है? कब पता चला आप लोग? हम लोग के साथ तो इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, सिर्फ ये जानता था कि हम लोग इधर रहते हैं। तो ये साटा में जाके कोई लड़का को, मतलब भागने के लिए कोई लड़का को नंबर दे के, तो लड़का को चुपके से बुलाया कि हमको भगा के ले चलो। एक लड़का को रात को भाग के वो हम लोग के पास चला आया, ठीक है। ये लड़की? हाँ, आके बहुत रोने लगा कि बोला दीदी देख मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं सुसाइड कर लूँगी। क्योंकि इसका घर में एक मम्मी है और एक गो पागल भाई है, जिसका जो भाई है पागल है, पापा नहीं है। तो पूरा संसार का खर्चा इसका ऊपर है। इसका मम्मी कोलकाता में रो रहा है कि मेरा बेटी पैसा नहीं भेज रहा है, और ये डिप्रेशन में चला गया था कि मैं क्या करूं। तो हम लोग क्या कर सकते, इतना लड़की का दुख देख के। तो हम लोग सब सोचे, तो उसका मालिक को हम फ़ोन किए, तो उसका मालिक बोला कि हाँ, वो लड़की को लेके आओ हम लोग का रूम पे, इसका जो पैसा निकलेगा दे देंगे, ये जहाँ रहेगा रह सकता है, कोई बात नहीं। तो हम लोग ऐसे गए कि नॉर्मली बात होगा, तो 3-4 आदमी गए हम लोग, जैसे किन्नर 3-4 गो, और वो लड़की अकेला गए। जाने के बाद तो जानते हैं, कल हम बोले कि हम मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उधर मेरा मारपीट तो बहुत हुआ, बहुत मारा है, चेन छीन लिया, कान का मन का सब ले लिया है। उसके बाद हम परसों जो ये सब हुआ, फिर हम लोग कल अपना जितना हम लोग का, मतलब किन्नर समाज का आदमी जान पहचान का कुछ है, मतलब आदमी तो बहुत है, लेकिन उसमें से हम लोग का खास जो दोस्त मिल के है, वो सब मिल के जाके हम लोग हंगामा किए थे मदरपुर रोड में, उसका ऑर्केस्ट्रा के सामने। फिर प्रशासन आया, प्रशासन आके बोला है 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन का टाइम के बाद आप लोग को, अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग जो करना कर लीजिए। अच्छा, ऐसा ऑर्केस्ट्रा जो चल रहा है, ऐसा सच में होता है क्या कि ऑर्केस्ट्रा के आड़ में इस का काम? ऐसा 15 दिन पहले भी महाराजगंज थाना में पकड़ा गया, वीडियो में भी है। दारू गाजा पी रहा है लड़की को पूछा जा रहा है तुम लोग क्या करते, बोल रहे हैं हम लोग 500 रुपये में धंधा करते हैं, ठीक है। सब दारू गाजा पी रहा है। ऐसा बहुत ऑर्केस्ट्रा है बिहार में। किन्नर सिर्फ नाम से बदनाम है कि किन्नर गंदा कपड़ा पहन के नाचता है, किन्नर ये करता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? लड़की अगर छोटा चोली पहन के, हॉट पैंट पहन के, झंडा मेला में नंगा नाच सकता है, तो लड़की को छोड़कर कोई किन्नर को देखेगा? हम लोग कैसे पेट चलाएंगे? हम लोग तो मजबूर है छोटा कपड़ा पहनने में। अगर लड़की छोटा कपड़ा पहनता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग ऐसे, तो इधर बहुत होता है। जितना बिना रजिस्ट्री का ऑर्केस्ट्रा है, 10 गो ऑर्केस्ट्रा अंदर 1 गो ही होगा जो रजिस्ट्री किया हुआ है, नहीं तो 9 गो बिना रजिस्ट्री का ऑर्केस्ट्रा है। हम इतना ही चाहते हैं कि ये सब जो बिना रजिस्ट्री का ऑर्केस्ट्रा है सब बंद हो। तो बिना रजिस्ट्रेशन का ऑर्केस्ट्रा जो जितना भी ये सब बंद हो, क्योंकि नाच गाना का कला ये सब भगवान ने दिया किन्नर लोग। हम लोग महाभारत के जाइए, उधर से हम लोग का काम ही है नाच गाना करना। हम लोग तवाइफ है, हम लोग मुजरा करते हैं, हम लोग का काम है नाच गाना करना। लड़की मर्की का कोई मजबूरी में करता है। और इधर का ऑर्केस्ट्रा वाला भी अभी चालाक हो गया है। अभी एक लड़की लेके 2 गो काम हो जाता है, एक गो नाचाना का काम हो जाता है, दूसरे रूम में बुला के धंधा का भी काम हो रहा है। अभी यही हो रहा है ऑर्केस्ट्रा में, लड़की बुला करके इस तरह का। लेकिन बदनाम आप लोग होते हैं, आप लोग को गलत लोग कहते हैं कि ये गलत है। क्योंकि हम लोग यही बोलते हैं कि किन्नर सब नंगा हुआ, नंगा काहे नहीं होंगे? कहीं जाएंगे बोलेगा नाच का लौंडा आया है। ए लौंडा हो, असली है का? तुम्हारा असली है का? तो असली नकली कौन लौंडा कौन छक्का? ये सरकार पुलिस खुद तक बोलता है कि तुम असली छक्का हो, तब क्या करें? तब खोल के ना दिखाएंगे? अभी मेडिकल रिपोर्ट लेके आए क्या? DNA टेस्ट करके ले आए कि हम असली है ना नकली है? तब खोल के दिखाना पड़ता है, हम लोग का मजबूरी है। देखो हम असली है क्या नकली है। अभी ये लड़की आप लोग के पास है? हाँ, ये लड़की हम लोग के पास है। ये अभी मतलब कि ये ऑर्केस्ट्रा में फिर जाएगी कि घर जाएगी? नहीं, ये अभी इसका मन है कि इधर कुछ कमाएगा, घर में भेजेगा, फिर घर जाएगा। अच्छा, अभी तुम यहाँ रहोगी? जी, हमें अभी ऑर्केस्ट्रा में नाचोगी? हम अपने दीदी लोग के साथ रहेंगे, उसके बाद हम अपना जाएंगे घर। अच्छा, तभी तो इसको तो ऑर्केस्ट्रा में आप लोग भेजिएगा? नहीं, वो हम लोग के नाच में ही रहेगा। हम लोग का भी तो ऑर्केस्ट्रा है, किन्नर लोग का भी तो ऑर्केस्ट्रा है। इसमें देखिए हम लोग का और एक गो लड़की है, वो आज इतना किन्नर के साथ वो अकेला लड़की कैसे रह जाता है? उसको और अच्छा लगता है क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिलता है। इधर रहता है ना, सेफ्टी में रहता है कि नहीं हमको कोई
कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि किन्नर लोग हमको साथ देता है। ये लड़की अकेला 20 गो किन्नर के साथ अकेला लड़की रहता है, अगर ये रह सकता है, ये नहीं रह सकता है। इसको तो और अच्छा लगता है कि नहीं, किन्नर लोग हमको सपोर्ट करता है, हम कहीं भी नाचने जाएंगे तो मेरा कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मैं किन्नर लोग के साथ नाचती हूँ। तो इसका मन अगर है कि हम किन्नर लोग के साथ नाचेंगे तो अच्छा बात है, वो नाचेगा, कमाएगा, उसका घर भेजेंगे, वो जब घर जाएगा उसको घर में छोड़ा जाएगा, फिर उसका मन होगा तो आएगा। आप कितने दिन से हैं यहाँ? 1 महीना तक। 1 महीने से हैं? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मेरा। मतलब कि जो किन्नर समाज के लोग हैं उनको बहुत अलग नज़र से लोग देखता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अलग नज़र से देखता है। आपको कोई खतरा नहीं है यहाँ पे? हम यहाँ पे जब से आए ना, कोई को हम गलत नज़र से नहीं देखा, हमको भी कोई गलत नज़र से नहीं देखा। सब मैं अपना बयान करते रहे, वो लोग मानते हैं, हम इन लोग को बड़ा होकर इज्जत देते, वो मुझे भी इज्जत देते। बिल्कुल, जिसको इज्जत दिया जाएगा मुझे इज्जत मिलेगा। तो अभी तुम इन लोगों के साथ रहोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के साथ बहुत हैप्पी हैं और खुश भी हैं, और हम आगे भी अच्छा ही रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख सकता नहीं कि ऑर्केस्ट्रा में, जैसे कि अभी तनु जी बता रही थी कि ऑर्केस्ट्रा में जिस तरह से चल रहा है, कि ऑर्केस्ट्रा में तनु जी बता रही हैं कि दोनों काम हो रहा है, एक तो नाच का भी काम हो रहा है और साथ ही साथ धंधा भी लड़कियों से कराया जाता है। ऐसा तो सब ऑर्केस्ट्रा में नहीं होगा? नहीं, सब ऑर्केस्ट्रा में तो नहीं होता है ना, ऑर्केस्ट्रा तो बहुत चलता है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्केस्ट्रा में ऐसा हो रहा है। कुछ ऑर्केस्ट्रा कुछ दिन पहले ही महाराजगंज थाना में पकड़ा गया, वो ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया, सील हो गया, फिर कुछ दिन पहले इधर पकड़ा जाएगा, फिर कुछ दिन बाद उधर पकड़ा जाएगा, ऐसे तो होते ही रहता है। अच्छा, एक सवाल है, आप लोग कब तक ले जा करके रोड जाम कीजिएगा, कपड़े उतारिएगा? इसके लिए पुलिस है, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती है? मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं है वो तो गलत है, गलत ऑर्केस्ट्रा चला रहा है, उसको तो पुलिस को बंद करना चाहिए, खोजना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में कौन कौन सा ऑर्केस्ट्रा रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको तो बंद करना चाहिए पुलिस को। नहीं, पुलिस वो सारी बंद करेगा, पुलिस पकड़ाएगा, कहाँ दारू पकड़ाया, उधर मोटा नोट मिलेगा ना, ये सब में नोट नहीं मिलेगा। ये सब में जितना बंद कराएगा उतना पुलिस लोग का खतरा है ना, पुलिस भी डरता है पब्लिक से अभी, क्योंकि अभी बिहार में नॉर्मल पब्लिक के पास गन रहता है कि नहीं? बिहार इंडिया में ऐसा बिहार है जहाँ दारू बंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा दारू में मरता है बिहार में ही। क्यों? पुलिस क्या करता है इसमें बिकता है। पुलिस का जो मेन काम रहता है वो नहीं करेगा, कहाँ रोड टूट गया, कहाँ दारू पकड़ाया। ये और तुमको ऑर्केस्ट्रा में नाचने का मतलब कि पारिवारिक पैसा का प्रॉब्लम है परिवार में? जी, बहुत दिक्कत था, इसलिए हम लाइन में आए थे कि 2 पैसा कमाएंगे और अपना परिवार चलाएंगे, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। तुम्हारे मम्मी को पता था कि तुम ऑर्केस्ट्रा में आई हो, लेकिन कुछ अलग धंधा तुमसे कराया जा रहा है? जी नहीं, मेरी मम्मी को नहीं बताए थे, क्योंकि मेरी मम्मी का हार्ट का रोग है, और सुनेगी तो कुछ भी हो सकता है, उसी के लिए हम आए हैं, क्योंकि एक भाई पागल है, सबका इलाज करना होता है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए। अच्छा, तुम अपने मम्मी को नहीं बताई थी कि ऑर्केस्ट्रा के आड़ में हमसे दूसरा धंधा कराया जा रहा है ना? नहीं, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है? जी नहीं। अच्छा, ये जो कहानी हुआ है, मतलब कि ये लोग पूरा किन्नर समाज तुम्हारे साथ में है, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, इनके पास हम बहुत अच्छे हैं। अच्छे हो? बहुत अच्छे हैं।